बोलो जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में कितनी क्षत्रिय बाहुल्य सीटें हैं और अगर उन क्षत्रिय बाहुल्य सीटों पर शेर सिंह राणा जी चुनाव लड़े और कम से कम 50-60 सीटें वो जीत कर आ सकते हैं। तो भाइयों हमें दिमाग लगाना चाहिए कि जैसे आपको पता है कि क्षत्रिय समाज जो बीजेपी आरएसएस का अंधभक्त था और बीजेपी आरएसएस क्षत्रिय समाज का इतिहास चुरा रही है। इसके अलावा क्षत्रियों के सीएम नहीं बना रही और क्षत्रियों का इतिहास ख़त्म करने में लगी है। और अब क्षत्रिय समाज जो है वो अपनी नई राह देखने लगा है। ऐसे में जो क्षत्रिय समाज है वो शेर सिंह राणा की तरफ भी जा रहा है। शेर सिंह राणा जो कि अपनी पार्टी बना चुके हैं, जिन्होंने बड़े काम किए क्षत्रियों के लिए जो कोई ना कर सका। पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी महाराजा, भारत के आखिरी महाराजा पृथ्वीराज चौहान थे दिल्ली के। बात करने जा रहे हैं कि क्षत्रिय बाहुल्य सीटें जहां से क्षत्रिय जीत कर आ सकते हैं। तो भाइयों शेर सिंह राणा को 100 सीटों पर इस बार क्षत्रियों को चुनाव लड़ाने चाहिए। और क्षत्रिय समाज ऐसा समाज है अपने बाहुबल के दम पर, अपने रुतबे के दम पर, अपने रसूख के दम पर वो अब खुद का वोट तो लेता है, 5-10 वोट दूसरे लोगों को भी ले लेता है और मजे से जीत हासिल कर सकता है। जहां पर हम पहले नंबर पर है वादी में, जहां दूसरे नंबर पर है, ऐसी इस भारत में 100 सीटें हैं जहां पर क्षत्रिय जीत सकता है। तो भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 30-40 सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षत्रिय समाज जहां तो पहले नंबर पर है और जहां दूसरे नंबर पर है और ये सीटें जीतने का दम रखता है। कम से कम 30 सीटें जहां से क्षत्रिय समाज को खटारना चाहिए शेर सिंह राणा जी को। दूसरी आगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और पांचों की 5 सीटें क्षत्रिय बाहुल्य सीटें हैं। इन 5 सीटों पर ही शेर सिंह राणा को पार्टी का कैंडिडेट उतारने चाहिए। 35 होगी। उसके बाद बात करें हम आगे तो राजस्थान की 15 में से 10-15 सीटें जहां पर क्षत्रिय या तो पहले नंबर पर है और या तो दूसरे तीसरे नंबर पर है। तो कम से कम 10 सीटों पर जहां भी उतारना चाहिए और ये सीटें बन जाती हैं 45। उसके बाद पंजाब की जो पठानकोट सीट है और इसके अलावा होशियारपुर सीट है, 2 सीटें क्षत्रिय बाहुल्य हैं, 2 सीटों पर जहां उतारना चाहिए 47 बन जाएगी। उड़ीसा की भी 2 सीटें जो क्षत्रिय बाहुल्य है और वहां पर महाराजा भी रहे हैं, क्षत्रिय चौहानों की रियासत है बघेला, तो वहाँ के महाराजाओं को भी पूछते हैं लोग। वहाँ का सीएम क्षत्रिय रहा है बहुत पहले, तो वहाँ पर भी 2 सीटें बन जाती हैं तो तकरीबन 50 पहुँच जाती है। महाराष्ट्र में भी 1-2 सीटें क्षत्रिय बाहुल्य है और 50 से ऊपर आंकड़ा ये महाराष्ट्र में ही पहुँच जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 में से मध्य प्रदेश की 15 सीटें ऐसी हैं जो कि क्षत्रिय बाहुल्य है। 50 और 15 कितनी पहुँच गई? 65। उसके बाद हम बात करें तो कर्नाटका में भी क्षत्रियों की आबादी रहती है और कर्नाटक की 4% आबादी क्षत्रिय, वहाँ पर सीएम भी रहा है। वहाँ की जो 28 सीटें हैं उनमें से 3 सीटें जो हैं वो क्षत्रियों की, वहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। कम से कम 2 सीटों पर जहाँ भी क्षत्रिय कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। और 65 और 2 कितनी पहुंच जाती? 67। झारखंड में भी क्षत्रिय सीएम रहे हैं और 14 में से 3-4 सीटें क्षत्रिय वहां पर जीत सकते हैं। वहां पर भी 3 सीटों में क्षत्रियों को खिडारना चाहिए और ये जो सीटें हैं ये पहुंच जाती हैं अब 70 पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं जिसमें कठुआ से हर बार क्षत्रिय जीता है और जम्मू की सीट भी क्षत्रिय बाहुल्य है। जम्मू की सीट में रजौरी, पुंछ वगैरह जो इलाके आते हैं जहां पर मुस्लिम राजपूतों की भी है आबादी। अगर दोनों क्षत्रिय, दोनों धर्म के राजपूत एक हो जाते हैं तो सबसे बड़ी आबादी जम्मू लोकसभा सीट में भी क्षत्रियों की है। और जहाँ पर दोनों जो पार्टी है वो टिकट नहीं देती क्षत्रियों को और वहाँ पर क्षत्रिय मजे से आराम से जीत सकता है इकट्ठा होकर वोट। हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं, चारों की 4 क्षत्रिय बाहुल्य है, 76 हो गए। उसके बाद हरियाणा की बात करें, हरियाणा की 10 में से 3 सीटें क्षत्रिय बाहुल्य है, जहाँ तो पहले नंबर पर है जहाँ 2। पहले नंबर पर अम्बाला आ गई। अम्बाला सीट में बहुत अच्छी आबादी क्षत्रियों की है। इसके अलावा अम्बाला के बाद बात करें करनाल, पानीपत, बाली भी सीटों पर क्षत्रियों की अच्छी आबादी है। इसके अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़, ये 3 सीटें हैं जो क्षत्रियों की बनती है वहाँ पर। तो इसके अलावा गुजरात में भी लगभग 26 में से 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षत्रियों की एक अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा भी अगर टोटल हम मिला लें तो भाइयों 100 सीटें कम से कम क्षत्रिय जहां पर खड़े हो सकते हैं और मजे से 50-60 हम जीत कर सामने आ सकते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस हमें पूरा हक नहीं दे रही। हमारे 500 में से 100 सीटें क्षत्रिय बाहुल्य है, लेकिन हमारे
50 भी हमारे एमपी इस वक्त नहीं है। कभी 60-70 एमपी होते थे, आज 50 भी नहीं पहुंच रहे हैं। 30, 40, 45 पर ही आंकड़ा खत्म हो। शेर सिंह राणा की पार्टी को हर जगह से खड़ार कर और 50 से ज़्यादा जब हमारे कैंडिडेट जीतेंगे तो हम जिस भी पार्टी को समर्थन देंगे वो हमारे इशारों पर नाचेगी, और हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उसकी पार्टी उसी वक्त गिरा देंगे।